तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बाइनरी ट्रेडिंग बिजनेस। आज हम मनी मैनेजमेंट पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया है कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या है और क्या हम बाइनरी ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। और मैंने बाइनरी ट्रेडिंग की जो एक ऐप है पॉकेट ऑप्शन, उसका एक रिव्यू दिया था। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में नए हैं तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट का दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज़ मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट क्या है? तो चलिए एक वीडियो के ज़रिए हम इसे समझते हैं। फिक्स मैनेजमेंट। मान लीजिए कि ईदन और राज के पास $100 है। ईदन और राज रोज सेम ट्रेड लेते हैं बट डिफरेंट अमाउंट में। ईदन ने बिना मैनेजमेंट के ट्रेडिंग की और राज ने मैनेजमेंट बना के ट्रेडिंग की, और लास्ट में ईदन अपने सारे पैसे गंवा देता है पर राज प्रॉफिट कर लेता है। राज हर दिन ट्रेडिंग करते वक्त सेम अमाउंट लगाता है, ना कि कम ज़्यादा, और वो कुछ ट्रेड हारने के बाद भी प्रॉफिट में रहता है और अपना अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करता है। इस नियम को हम फिक्स मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें 2 रूल होते हैं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, सेम अमाउंट का उपयोग करके पूरे दिन अपने सभी ट्रेडों का संचालन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन की शुरुआत में अपनी ट्रेड अमाउंट की गणना करें ताकि आपका बैलेंस सुरक्षित रहे। चाहे तो आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं, यह आपके लिए परफेक्ट रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर ईदन के अकाउंट में $50 बैलेंस है तो उसका मतलब ईदन को $5 के ही ट्रेड लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो $3 का ट्रेड ले सकता है, उसका ट्रेड $5 से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर राज के अकाउंट में $250 है तो वो $10 तक का ट्रेड ले सकता है या उससे कम, जैसे कि $8। जब ट्रेड अमाउंट फिक्स होती है तो आप विचलित नहीं होते और आप प्रॉफिट में भी रहते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। नंबर 2 लॉस के बारे में है। दिन की शुरुआत में ही आपको यह तय करना चाहिए कि यदि आपकी ट्रेडिंग योजना के अनुसार नहीं चलती है तो आप उस दिन कितना नुकसान उठाने को तैयार है, और जब आप उस अमाउंट तक पहुंच जाते हैं तो आपको उस दिन रुक जाना चाहिए और दूसरे दिन ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप इस टेबल को फॉलो करके भी लॉस को कैलकुलेट करके लॉस को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ईदन के खाते में $50 है, इसलिए यदि वह आज $20 या उससे अधिक का नुकसान करता है तो उसे व्यापार करना बंद करना चाहिए। वह पहले से ही $5 के 7 ट्रेड कर चुका है, उनमें से 2 सफल रहे और 5 असफल रहे। ईदन को आज ही अपने खाते से $18 का नुकसान हो चुका है। यदि ईदन को अब और $5 का नुकसान होता है तो उसे दिन के लिए अपना व्यापार समाप्त करना होगा, पर अगर वही $5 वो जीत जाता है तो वो ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकता है। तो यह था एक फिक्स मैनेजमेंट। इसका पालन करने के लिए आपको आपके ट्रेडिंग के दिन की योजना बनानी होगी और यह तय करना होगा कि कितने अमाउंट के ट्रेड लेने हैं और कितने बार लेने हैं और कितना लॉस होने के बाद रुक जाना है। यह आपको अधिक कुशलता से व्यापार करने में मदद करेगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने रहे हैं तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों से बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं और बहुत लोग इसमें जल्दी में बहुत पैसा कमाने के चक्कर में सब पैसा गंवा बैठते हैं। इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात बताऊंगा कि आप इसको एक बिज़नेस की तरह देखें। मुझे बताओ ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद दूसरे दिन से ही आपको इनकम करके देना शुरू कर देता है? ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, तो आप इसमें क्यों जल्दबाजी करते हैं? 1 साल पहले मैंने भी ऐसे ही जल्दबाजी की थी। मैंने लोन लेके इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट किए और 1-2 महीने के अंदर ही मैंने सारे पैसे गंवा दिए। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे और मैंने
क्या क्या गलती करी थी वो मुझे समझ में आ गई थी। एक तो मैंने मनी मैनेजमेंट पे फोकस नहीं किया था और मैं कम ज़्यादा ट्रेड लेता था, मतलब कभी 10, कभी 5, कभी $30 का। और थोड़ी सी भी अमाउंट अगर मैं हार जाता तो मुझे इमोशनल कंट्रोल में नहीं रोक पाता था। और मेरा अकाउंट छोटा सा था लेकिन मैं बहुत बड़े ट्रेड लेता था, इसलिए मेरा सब अकाउंट खाली हो गया था। पर अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अभी मेरे पास पैसे कम हैं लेकिन मैं हर रोज़ $10 ही कमाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। वैसे कभी कभी कम हो जाते हैं $5 या $7 में। और अगर मुझे $20 लॉस होता है तो मैं वही रुक जाता हूँ और मैं अगले दिन ट्रेडिंग शुरू करता हूँ। और मेरी ट्रेड अमाउंट फिक्स है, मैं $3.5 के ऊपर कभी ट्रेड नहीं लेता। और अगर मैं पहले 2 ट्रेड हारता हूँ तो मैं $4.5 का ट्रेड लगाता हूँ, लेकिन इससे बढ़िया ट्रेड नहीं लगाता। यह मेरा एक फिक्स मैनेजमेंट है। और मैं एक महीने में 20 दिन ही ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मैं शनिवार और रविवार को ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि उस दिन OTC मार्केट रहता है। तो आपको भी ऐसा प्लानिंग करके अपना अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए, ना कि एकदम से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैंने सारी आपकी बातों बताने बेच। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में बता दूंगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर रुके हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बाय।